तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि बारिश वाले एक दिन एक लड़का बारिश से बचने के लिए एक पाइप के अंदर छिप जाता है। वहीं पर पार्ट 1 में दिखाई गई जिन्न उम्मू सिबियान उस लड़के पर हमला कर देती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक नया गांव दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गिरी तीर्थो, जहां पर उस्ताद जी बच्चों को सबक दे रहे होते हैं कि उन लोगों को सनसेट होने के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ईविल जिन्न सब जगह घूमते रहते हैं जो कि उनको अपना शिकार कभी भी बना सकते हैं। बचने के लिए उनको जल्दी से जल्दी मस्जिद आना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, तभी वो बच सकते थे। अब इस गांव के अंदर रहती है वुलान अपने परिवार के साथ में। वो थोड़ी सी सीरियस और गुस्सैल टाइप की लड़की है और अपने कजन योगो से लड़ती रहती है। अब वुलान जो होती है वो आज अपने हायर स्टडी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रही थी। दूसरी तरफ उसका कजन योगो जो है वो बहुत चिल टाइप का लड़का है और वो फुटबॉल गेम के लिए रेडी हो रहा था। और वुलान की माँ सुरती दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है। असल में योगो के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे और इसी के चलते सुरती उसका ख्याल रखती थी। खैर, अब वो अपने मैच के लिए पास के गांव चला जाता है और वो अपनी वाटर बॉटल घर पर भूल गया था। तो सुरती अपनी बेटी वुलान से उस बॉटल को योगो को देकर आने के लिए कहती है, लेकिन वुलान मना कर देती है, जिस पर सुरती उसे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी देने के लिए प्रॉमिस करती है, जिसके लिए वो मान गई थी। अब यहाँ पर योगो और उसके गिरी तीर्थो वाले जो दोस्त होते हैं ना, वो दूर से ही मैच को देख रहे थे और असल में ये सब सब्स्टिट्यूट्स थे। मतलब कि कोच अपने मेन स्कूल के अच्छे स्टूडेंट्स को खिलाता है और अगर उनमें से कोई खेल नहीं पाया तो कभी कभार इनमें से किसी को मौका मिल जाता है। खैर, फिलहाल योगो को एक मौका मिल जाता है क्योंकि देवू नाम का एक लड़का इंजर्ड हो गया था और अब तक वुलान भी वहां पर आ जाती है। अब देवू जो है वो असल में वुलान को पसंद करता था। अब मैच में योगो बॉल पास नहीं कर रहा होता, जिससे उसकी टीम का एक गोल मिस हो जाता है और सामने वाली टीम जीत जाती है। अब इस बात पर उनकी टीम का मैन प्लेयर अनस, योगो और बाकी सभी सब्स्टिट्यूट्स को बुरा भला कहने लगता है, जिसके चलते उनके बीच फाइट शुरू हो गया था। अब कोच वो झगड़े को रोकते हैं और अब तक शाम भी हो गई थी तो वो सबको मस्जिद चलकर प्रेयर्स करने के लिए बोलते हैं, लेकिन योगो और उसके फ्रेंड्स घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। खैर, इसी बीच हम जाती जाजर गांव को देख पाते हैं जो कि वक्तु मगरिब पार्ट 1 का गांव था। अब वहां पर हम आदि को देखते हैं जो कि शाम के वक्त को देख रहा था और आज की ये जो शाम होती है ना, वो बिल्कुल आखिरी मूवी के उन 2 शामों जैसी थी, जिससे कि उसके चेहरे पर काफी ज्यादा चिंता आ जाती है। अब आपको यहाँ पर आदि नाम ऑलरेडी पता है और आदि को भी यह शाम जो थी वो देखी देखी लग रही थी। मीनवाइल ये बच्चे जो होते हैं वो ट्रक से घर जाने लगते हैं और ड्राइवर वुलान से बात करता है, यानी कि उस झगड़े के बारे में। तो वो गुस्से में कहती है कि सब कुछ उसके कजन योगो की गलती है और वो वही लड़ाई झगड़े करता रहता है, अच्छा होगा कि वो मर जाए। और यह सुनकर ड्राइवर उसे डांटता है कि यह सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब तक ट्रक के आगे एक घायल लड़का आता है और ट्रक से टकरा जाता है। और आपको याद होगा कि आखिरी मूवी के अंदर भी समन ने यह बात बोली थी, जिसके चलते क्या हुआ था आप सभी जानते हो। खैर, अब ड्राइवर परेशान होकर उस लड़के को चेक करता है तो वो अब तक खत्म हो चुका था या फिर पहले से मरा हुआ था, यह कहा नहीं जा सकता। वुलान भी इससे काफी परेशान हो जाती है कि तभी वो साइड में जंगल में उसी लड़के को खड़ा देखती है जो कि उसको बुलाने लगता है। वो अचानक से बेसुध सी हो जाती है और उस लड़के के पीछे जंगल के बीच तक आ जाती है। यहाँ पर उसे अचानक से होश आ जाता है, लेकिन हम उसके पीछे उसी जिन्न को देखते हैं जो कि एक झटके में वुलान को पोजेस्ट कर लेती है। इधर योगो ट्रक के अंदर वुलान को न पाकर परेशान हो जाता है। अब अपने दोस्तों और उस ड्राइवर के साथ वो जंगल के अंदर वुलान को ढूंढने जाता है। अब सभी अलग अलग होकर वुलान को ढूंढने लगते हैं और तभी एक लड़के को जिन्न दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है। अब योगो को वुलान के रोने की आवाज आती है और वो यह देखता है कि वो अकेली बैठी हुई रो रही है। अब योगो को तभी आसपास से किसी की आहट सुनाई देती है तो वो दूसरी साइड देखता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ऊपर से वुलान भी अब सामने से गायब हो गई थी। अब अचानक से वुलान उसके सामने आ जाती है और एक बहुत बड़े पत्थर से उसका सर कुचलने ही वाली थी, लेकिन तभी ड्राइवर वहां पर आकर उसे रोक देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। यानी कि यहाँ पर योगो बच गया था, अदरवाइज वो भी जिंदा नहीं बचता। अब उन दोनों को ड्राइवर घर ले जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे चेक करके कहते हैं कि अभी उसे आराम करने दिया जाए और वो सदमे में है, जो कि अपने आप ही ठीक हो जाएगी। मीनवाइल उस एक्सीडेंट स्पॉट पर सभी लोग बाकी बच्चों को ढूंढ रहे थे। बाकी के लोग, पुलिस, उन बच्चों के पेरेंट्स सब यहाँ पर आ गए थे। अब असल में बात यह हुई थी कि योगो और वुलान मिलाकर कुल 8 बच्चे थे, जिनमें से 2 योगो और वुलान ही वापस लौटे थे। बाकी 6 के 6 बच्चे अब तक गायब हैं। अब हम आदि को देख पाते हैं जो यहीं से गुजर रहा था, जो कि इस भीड़ को देखकर रुक जाता है और एक आदमी से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो आदमी यहाँ पर मिसिंग बच्चों के बारे में बताता है कि 6 बच्चे गायब हो गए हैं। अब ये सुनकर आदि परेशान सा हो गया था और वो उस लड़के की बॉडी को देखता है जो कि हादसे में मारा गया था। तो उसके गले पर एक बर्थ मार्क था और ऐसा बर्थ मार्क वो पहले भी कहीं देख चुका है। वो काफी परेशान था और याद करता है एक लड़के के बारे में जिसके पेरेंट्स से वो मिला था और वो लड़का 20 साल पहले शाम के समय गायब हुआ था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। उसकी फोटो आदि ने देखी थी जिसमें उसके गले पर यही बर्थ मार्क था और इस बॉडी पर भी सेम बर्थ मार्क है, मतलब कि ये वही सेम बच्चा
बच्चा है जो कि 20 साल पहले खोया था और वो बच्चा आज जाकर इस हाल में मिला है। और सबसे बड़ी बात कि वो 20 साल से इसी उम्र का कैसे था। खैर आदि काफी परेशान था जो कि अय्यू को कॉल करता है और यह नाम भी आपने सुना होगा। तो ये अय्यू भी वही हैं जो कि पहली कहानी में बच्चे थे और बच गए थे। खैर अब ये बड़े हो चुके हैं और भले ही कर्स और हॉरर आदि से दूर चला गया था, लेकिन आदि कभी भी उस जिन्न से दूर नहीं हुआ। यानी कि आज तक उसके मन में ये हादसे जीवित हैं, जिनकी याद उसको आज तक सताती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आज भी इस जिन्न को ढूंढ रहा है और उसे खत्म करना चाहता है। और अय्यू भी उससे कहती है कि अब बस 20 साल हो गए हैं और वो रुक जाए, लेकिन आदि यह कहता है कि वो रुक नहीं सकता और वो उस चीज के काफी करीब पहुंच चुका है और उसे वो जल्दी ही खत्म करके रहेगा। अय्यू भी उसको रोक रही होती है, लेकिन वो आज खुद अपने सामने मारे गए दोस्तों अपनों की याद में परेशान होती है। मीनवाइल योगो घर पर सो रहा था, जिसे अब बुरे सपने परेशान करने लगते हैं कि उसकी टीम के सभी लड़के ईविल होकर उसे हॉन्ट कर रहे हैं। वो इस बुरे सपने से जाग जाता है जिसे बाहर से कुछ आवाज आ रही होती है, तो वो घर के बैक डोर तक जाकर देखता है और यहाँ पर वुलान योगो की पेट कैट को बुरी तरह से काट कर मार रही थी। अब ये देखकर योगो काफी डर गया था, लेकिन वो उसको देखने लगती है जिसके चलते वो छुप जाता है। अब योगो वापस देखता है तो तब तक वुलान और कैट की लाश गायब हो गई थी, लेकिन तभी दूसरे रूम से पोजेस्ड हुई वुलान नाइफ से उस पर हमला करने बढ़ती है, जिससे कि वो काफी डर जाता है। अब उसकी चीख सुनकर सुरती वहां पर आती है जो कि उसे शांत कराती है। वो देखता है कि वुलान यहाँ पर थी ही नहीं। वो उसके कमरे में जाकर चेक करता है तो वो वहां पर आराम से सो रही थी और सुरती उससे यह कहती है कि वो परेशान है और इतनी बातें न सोचे, बल्कि वो भी जाकर आराम करे। खैर अब योगो अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन तभी वुलान को हम देख पाते हैं जिसके हाथ में खून था। इसका मतलब यह था कि योगो ने जो देखा वो सपना नहीं था, बल्कि वो सारी चीजें सच थीं। हम जानते हैं कि वो जिन्न उसके अंदर ही मौजूद है। अब अगले दिन वो स्कूल के लिए तैयार होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट टेबल पर वुलान को देखकर इतना डर जाता है कि पैंट में ही सुसु कर देता है, क्योंकि कल रात जो हुआ था उसके बाद तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वुलान के सामने भी आ पाए। अब दूसरी ओर हम जंगल के अंदर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उन खोए हुए 6 बच्चों को ढूंढ रहे थे और अभी तक एक भी बच्चा नहीं मिल पाया था। यहाँ एक गार्ड 2 लोकल लोगों को बताता है कि ऐसा केस उसने अपने बचपन में पास के ही एक गांव में देखा था और ये आदि और अय्यू वाला गांव है जहाँ पर पार्ट 1 बना था, जहाँ पर उसके पिता सेम केस हैंडल कर रहे थे। वहाँ से बच्चे ऐसे ही गायब होते थे और यह काम असल में एक जिन्न का था जिसको रोकना मुश्किल है। अब वो लोकल लोग पूछते हैं कि उसके पिता करते क्या थे, तो वो बताता है कि वो विलेज हेड हुआ करते थे। वो आगे कहता है कि उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी थी, लेकिन वो उस ईविल एंटिटी को रोक नहीं पाए। मीनवाइल योगो स्कूल आता है जहां पर अनस और उसके दोस्त उसे पकड़कर परेशान करने लगते हैं, क्योंकि उनकी टीम उसकी वजह से डिस्क्वालीफाइड हो गई थी और इसका गुस्सा वो योगो और उसके दोस्तों पर निकालना चाहता था। वो पूछता है कि उसके बाकी के दोस्त कहां पर हैं और इतने में ही पीछे से वुलान आ जाती है, जो कि अजीब तरह से स्माइल करते हुए कहती है कि वो यहीं है और शाम को वो अनस को भी साथ ले जाएंगे। तभी जंगल के अंदर कुछ लोगों को एक बिल्ली की लाश मिलती है जो कि वही योगो वाली बिल्ली थी। लेकिन शॉकिंगली जब वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दर्जनों में ढेर सारी ऐसी बिल्लियां थीं जिनको मारा गया था और ये सब देखकर लोग काफी परेशान हो गए थे। स्कूल के अंदर टीचर बच्चों को खोए हुए बच्चों के लिए प्रेयर्स करने के लिए बोलते हैं और यहाँ पर योगो देखता है कि वुलान उसे बहुत ही अजीब और डरावने तरीके से घूर रही थी। अब टिफिन ब्रेक होता है और सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर जाते हैं, जहाँ पर अनस वॉशरूम जाता है, जो कि देवू के ऊपर गुस्सा हो रखा था क्योंकि देवू योगो की साइड ले रहा था और यह बात उसको भी पता थी, जो कि फिलहाल वॉशरूम के अंदर था। तो अनस से बचने के लिए वो वहीं पर छुप जाता है। अब अनस को तभी वही जिन्न दिखाई देती है जो कि अचानक से गायब हो जाती है और वुलान वहां पर आती है। उसकी आंखें सफेद थीं, हाथ में नाइफ था और चेहरे पर एक ईविल का साया था, जो कि उसे मारने आगे बढ़ने लगती है। तो वो चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर देवू उसे संभालने आता है, लेकिन तब तक वुलान गायब हो गई थी। खैर अब स्कूल की छुट्टी के बाद वो और देवू योगो से बात करते हैं, जहां पर वो यह कहता है कि वुलान उस जंगल वाले हादसे के बाद पूरी तरह से बदल गई है। देवू बताता है कि उसके दादाजी ने उसे जाति जाजर गांव के बारे में बताया था, जहां पर 20 साल पहले ऐसा ही हुआ था। बच्चे गायब होने लगे थे, एक बच्चा पोजेस्ड होकर सबको मारने लगा था और अगर आपने पहली मूवी देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। मीनवाइल जाति जाजर गांव में आदि को गिरी तिरतो गांव की सारी खबर मिलती है कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। वो समझ जाता है कि जिन्न अब गिरी तिरतो गांव के अंदर है और जैसे जैसे ईविल जिन्न ने उसके बचपन को, उसके लोगों को, दोस्तों को खाया था और वैसे ही अभी गिरी तिरतो के बच्चे उसका शिकार बनने वाले हैं।
तो वो बिना समय बर्बाद किए सीधा गिरी तीर्थों के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो उनकी हेल्प करना चाहता था, जिसके चलते ही वो वहां पर जाना चाहता है, बच्चों को बचाना चाहता है। अब दूसरी ओर अनस, देवू और योगो देखते हैं कि गांव के लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं, और वहां जाकर देखने पर उनको पता चलता है कि किसी ने गांव के जानवरों को, मुर्गियों को और बिल्लियों को मार दिया है। अब यहाँ पर सभी लोग काफी परेशान थे, और वहां के बूढ़े और पुराने लोग कहते हैं कि यह सब वैसा ही है जैसा जाति जाजर गांव के अंदर हुआ था। योगो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जो कि समझ चुका था कि यह सब वुलान का ही काम है। वहीं अब तक आदि गांव में आ चुका था, जो कि योगो को देखकर समझ जाता है कि उसके साथ कुछ तो दिक्कत है। योगो घर आता है, जिसे वुलान सोती हुई दिखाई देती है, और वो भी आराम करने चला गया था। जिसकी आंख खुलती है तो वो सामने वुलान को देखता है। खैर, अब तभी सुरति योगो से यह कहती है कि उसको कुछ सामान डिलीवर करना है, तो वो पड़ोसी के साथ चला जाए, और वो रेडी होकर जाने लगता है, जिसको वुलान अजीब तरह से यह कहती है कि वो शाम को घर पहुंच जाएगा। और इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो इस घर में वापस आएगा, बल्कि वो जिन्न के घर पहुंचने की बात कर रही थी, जहां पर वो सभी बच्चों को ले जाती और फिर उन पर फीड करती रहती। अब गांव में डर की हवा फैल चुकी थी, तो लोग अपने बच्चों को लेकर शाम से पहले ही घरों के अंदर कैद हो जाया करते थे। इसी बीच अनस अपने एक दोस्त से बात करता है, और उसका दोस्त इन सब हॉरर वाली बातों को नहीं मानता था कि तभी वो 6 बच्चे जो कि जंगल के अंदर खोए थे उसके सामने आ जाते हैं, और उन सब की आंखें सफेद थीं। वो उस पर हमला कर देते हैं, और थोड़ी देर के बाद अनस को भी वो बच्चे हॉन्ट करते हैं। और अभी अनस देवू के साथ कॉल पर था, तो देवू उसकी चीख सुन लेता है। अब वो तुरंत ही उसके घर जाने लगता है, जिसे रास्ते में योगो मिलता है, और वो उसे पूरा माजरा समझाता है। अब योगो पड़ोस के अंकल से कहता है कि वो उन्हें अनस के घर ले जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि शाम होने को है, तो उन्हें अभी अपने घर ही जाना चाहिए। जिस पर योगो मना करने लगता है, और देवू के साथ भागकर अनस के घर जाने लगता है। अब वो लोग भरी बस्ती के बीच से जा रहे होते हैं, और अब सामने उनको वो सभी पॉजेस्ड हुए बच्चे मिल जाते हैं, जिनके हाथ में अब हथियार भी थे, और वो सीधा उन दोनों पर हमला कर देते हैं। वो दोनों बचकर भागते हैं, और वो बच्चे उनका पीछा कर रहे थे। चूंकि यह एक भरी बस्ती है, तो कुछ लोग आवाज सुनकर घरों के बाहर आते हैं, उन दोनों को बचाने आते हैं, तो ये बच्चे सबको काट कर आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये दोनों आदि की वैन को देखते हैं, जिसमें वो बैठ जाते हैं, और आदि वैन लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब पीछे अनस और उनके दोस्त जिन पर हमला हुआ था, उन्हें वो बच्चे घेर लेते हैं, और अब वुलान वहां पर आती है, जो कि ईविल सॉन्ग ही गुनगुना रही थी, जिसके अंदर से जिन्न बाहर आती है। और बस बताने की भी जरूरत नहीं है कि अनस और उसके दोस्तों के साथ आगे क्या हुआ होगा। ऑब्वियसली जिन्न ने उन पर फीड कर लिया होगा। मीनवाइल आदि योगो और देवू को सेफ जगह पर ले आया था, जहां पर वो उनसे बात करता है, और वो दोनों बताते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों को कर्ज किया था। आदि ये कहता है कि ऐसे ही सब कुछ शुरू होता है। 20 साल पहले भी जब वो वैन के अंदर जा रहे थे, तो उसके दोस्त समन ने उनकी टीचर को कर्ज किया था, और फिर वो मारी गई। समन पॉजेस्ड हो गया था, और उसने अपने भाई को मारा, और खुद भी मारा गया, और खुद आदि नया होस्ट बनने वाला था, लेकिन अय्यू ने उसको बचा लिया था। वो बताता है कि उसने काफी सर्च किया है, और ये ईविल असल में एक जिन्न है, जिसका नाम है उम्मू सिब्यान। खैर, अगले दिन गिरी तीर्थो गांव में लोगों को अनस और बाकी बच्चों की लाशें मिलती हैं, और यह खबर योगो को फोन के जरिए पता चलती है, और आदि को इस चीज से काफी दुख होता है, क्योंकि वो लोगों को बचा नहीं पा रहा था। वो गिरी तीर्थो जाकर देखता है, तो वहां पर बच्चों का फ्यूनरल चल रहा था, और यहाँ वुलान खड़ी हुई थी, जो कि दूर खड़े हुए आदि को देख लेती है। अब वो एक ही पल में आदि के पास आ जाती है, और ये कहती है कि वो आदि की स्मेल पहचानती है। वो कहती है कि उसे आदि याद है, और अब वो यहाँ पर क्यों आया है, सरेंडर करने आया है। जिस पर आदि कहता है कि नहीं, वो तो उसे खत्म करने आया है। अब वुलान के अंदर की यह जिन्न यह कहती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, बस सब कुछ देखता रहेगा। अब जिन्न अपना असली चेहरा भी दिखाती है। आदि डर तो गया था, लेकिन अब वो अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देता। वो वापस से योगो और देवू के पास जाता है, जिनसे वो ये कहता है कि वो लोग घर जाएं, और वो उनको कुछ एम्यूलेट्स देता है कि वो पूरे घर में और वुलान के रूम में इसको लगा दें। वो आएगा और वुलान के अंदर से जिन्न को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब वो दोनों घर आते हैं, जहां पर उन्होंने उन एम्यूलेट्स को लगा दिया था। वुलान घर आती है, जिसे उन एम्यूलेट्स से तकलीफ हो रही होती है, और वो काफी जोर से चिल्लाने लगती है। अब तक आदि भी घर आ गया था, जो कि एक्सोर्सिज्म करना शुरू करता है, लेकिन वुलान ने पहले ही प्लान बना लिया था। उसने पहले ही गांव के गार्ड को बोल दिया था कि यह लड़का यानी कि आदि ही किलर है। तो अभी गार्ड अपने 2 दोस्तों के साथ आता है और आदि को पकड़ लेता है। वो सबको बताने की कोशिश करता है कि वुलान के अंदर जिन्न है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि गांव के अंदर वो एक अनजान व्यक्ति था। वो देवू और योगो से कहता है कि एटलीस्ट वो लोग यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि यह डेंजरस था। अब आदि को पकड़ लिया गया था, और गांव वाले उसे देखने आते हैं कि यही किलर है। बच्चों को वश में करके मार देता है, लेकिन वो अपने बारे में बताता है कि जाति जाजर गांव के अंदर क्या हुआ था, और गार्ड के पिता वहीं से थे।
तो वो उसकी बात पर यकीन करते हैं। अब इसी बीच हम वुलान को देख पाते हैं, जिसके अंदर की जो जिन्न थी वो उसको गांव के प्रेयर हॉल में लेकर आई थी और लाउड स्पीकर पर वो अपना ईविल सॉन्ग गाने लगती है, जिसके चलते गांव के सभी बच्चे उसको सुनकर उसके वश में हो गए थे। अब सारे के सारे बच्चे अपने घर से बाहर निकल आते हैं और जिसके पेरेंट्स उनको रोक रहे थे तो वो अपने ही पेरेंट्स को पीट देते हैं और एक साथ मिलकर ये बच्चे कहीं पर जाने लगते हैं। गाना सुनते ही आदि कहता है कि ये वुलान है और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो गांव के सभी बच्चे अभी इसी वक्त मारे जाएंगे। गांव के सभी लोग बच्चों को ढूंढने चले जाते हैं और आदि के पास गार्ड और उसके 2 दोस्त रुक जाते हैं कि तभी वहां पर वही शुरुआत वाले 6 पोजेस्ड हुए बच्चे आ गए थे। वो उन पर हमला करते हैं और आदि गार्ड से उसे खोलने के लिए कहता है। अब गार्ड आदि को आजाद कर देता है और आदि बच्चों को बचाने निकल जाता है। अब ग्रेवयार्ड के अंदर सभी बच्चे उस गाने को फॉलो करते हुए आ जाते हैं और अब तक आदि भी यहाँ पर पहुंच गया था। वो देखता है कि जिन वुलन को लेकर हवा में खड़ी हुई है और कहती है कि जैसा उसने वादा किया था वो सभी को आज मार डालेगी और आदि कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन वुलन तो मासूम है, उसे छोड़ दो और मेरा शरीर ले लो। अब जिन उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो उसका पुराना विक्टिम था और वुलन की बॉडी को छोड़कर वो उसकी बॉडी में आ गई थी। वो अचानक से तड़पने लगता है और यही तो वो चाहता था, यही उसका प्लान था। अब इस पोजीशन हालत में आदि अजान करने लगता है, जिससे कि सभी बच्चों का पोजीशन खत्म हो गया था और घर पर वो 6 बच्चे भी होश में आ जाते हैं और गार्ड और उसके 2 दोस्तों की जान बच जाती है। आदि यह कहता है कि आज यह सब कुछ खत्म होगा, उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी और अब उसके अंदर जिन आ गई थी तो वो पानी में कूदकर खुद को खत्म कर लेता है और फोकलोर में कहा जाता है कि जिन पानी से मारा जा सकता है। अब फाइनली सब बच्चे ठीक हो गए थे, सब कुछ ठीक हो गया था और आयु उस स्पॉट पर आती है जो कि दुख में तो थी लेकिन उसे प्राउड भी था कि आखिरकार आदि ने ईविल को हरा दिया, जिसके चलते अब और गांव बर्बाद नहीं होंगे। और इसी के साथ में वक्त टू मगरिब पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है।